जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने, अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया, उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में, ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है, जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं, देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती है। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती और फिर दूसरे के घर चली जाती। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? तुम कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी बंकर में रख करके बैंक में खूब हिफाजत करो, मरना तो है। कब्र में बैठकर देखोगे तुम्हारे बच्चे उस पर नाच रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हसरत से तुम देखते रहोगे, जिसके लिए मैंने क्या क्या करके जमा किया, ये मेरी औलाद इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही। हकीकत में ये दुनिया है जो रोज हाथों में बदल कर जाती है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है, फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है और दुनिया की तमाम तर ये बुराइयां उसके दिल से निकाल दी जाती। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफिल में बैठे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, यातियानी मलकानी। 2 फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अज़रक़ानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था। ये 3 सवालात मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे, पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते हैं और लोग ये सोच रहे हैं बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस, जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है। वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद आ सकती है जिसको अल्लाह याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था, वहां क्या याद कर पाएगा? अब सुनो, हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तवज्जो चाहूंगा, ऐ उमर, तेरी कब्र में ये 2 फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे? अब हज़रत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाए? हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो 3 सवालात करने वाले उनका जवाब मैं क्या दूंगा, वो बात की बात। पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में हश्र में भी बाकी रहेगी। अब हज़रत उमर झूमने लगते, कहते, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क़े मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेज है, कमतर है, उसका यकीन बढ़ जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज मैंने महसूस किया है हमारे पास जमा करने की कोई चीज नहीं रही। जो जमा करना चाहते हैं वो हाथ से निकल की चली जाती है। लेकिन
जितने लोगों को जमा करना चाहा वो भी टूटते रह जाते हैं। दुनिया में आप जिंदगी गुजार करके देख लेना, ये दुनिया को समेटते समेटते रह जाओगे, कभी पूरे हाथ में नहीं आती। ये बिखरे हुए दानों की तरह कि वो तस्बीह के टूटे हुए दाने जिसको कोई समेटता रहता है, इधर का समेटा उधर निकल गया, उधर का समेटा इधर निकल गया। दुनिया पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ यही तमाशा करती रह जाएगी। इसीलिए आला हज़रत की वो बात याद कर लो। आला हज़रत ने कहा सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया। अगर नबी राजी है तो पूरी कायनात राजी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत खुद डालेगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अगर वो 70 पर्दों के अंदर भी छुपा रहे, अल्लाह उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहेगा हर जगह। मेरे अजीजों में तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम मुस्तफा की है। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमने देखा है उनकी जो बात करता है हर दिल पे राज करता है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी महफिलों से आला हजरत का नाम जाता नहीं। वजह क्या है? वो फलसफी थे, वो साइंसदान थे, बड़े परहेजगार थे, मंतिकी थे, आलिम थे, फकीह थे। इस सब की वजह से नहीं, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इसलिए कि सीना कूट कूट कर भरा हुआ था इश्क रसूल, सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा से भरा हुआ था। इसलिए दुनिया आज भी सरों पर रखती है, आंखों पर रखती है। और हमने देखा है 700 साल भी गुजर जाए, 800 साल भी गुजर जाए, हमारे मजमे का बच्चा बच्चा जानता है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके अशार अरबी में है, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी झूम जाते हो। किसने पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, लेकिन 700 साल पहले एक ऐसा आशिक रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे, और आजिज और मजबूर होकर अपने बिस्तर पर लेट करके ये पुकारा था मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मज़जत दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त अख़फ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त अस्तफ़िक़ यहीमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फ़ी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अदुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशार हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक